के स्पेशल प्रोग्राम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, बिहार के राजनीति में एक बार फिर से संजय यादव को लेकर रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि लठैत पार्टी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाले, हाईटेक बनाने वाले संजय यादव की जो चर्चा किया जा रहा है विधायकों के द्वारा, ये एकदम गलत है। संजय यादव ने तो पार्टी परिवार दोनों की लुटिया डुबो दी। इसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे कि क्या लगता है कि ये संजय यादव को लेकर जो रोहिणी के मन में दर्द है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, और उधर तेजस्वी हैं जो संजय यादव पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, संजय यादव वंदना जी तेज प्रताप के भी निशाने पर रहते हैं और रोहिणी के निशाने पर तो ही आज जो आया है उनका ट्वीट उससे साफ है। कहीं ना कहीं रोहिणी को लगता है कि ऑपरेशनल संजय यादव है, तेजस्वी यादव खुद फैसले नहीं लेते हैं, संजय यादव फैसले लेते हैं। अभी जो एमएलसी वाला मामला है, कहीं ना कहीं इस मामले में भी रोहिणी को ये आभास हो गया है कि संजय यादव भले सामने आकर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे वही सारी चीज़ों को तय कर रहे हैं। इसीलिए आज फूट पड़ी है रोहिणी यादव। अचानक से रोहिणी आचार्य ने जो है संजय यादव पर टिप्पणी की है, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उसमें एक पॉडकास्ट को दिखाया जा रहा है जिसमें तेजस्वी के जो विधायक हैं वो राजद को लठैत पार्टी कह रहे हैं। तो क्या जो तेजस्वी राजद के विधायक हैं वो खुद भी मानते हैं कि राजद पार्टी पहले लठैत थी, यादव को लठैत कह रहे हैं, यादव पर निशाना उनके ही विधायक साध रहे हैं? देखिए, अभी राष्ट्रीय जनता दल वंदना जी बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। चुनाव हार गए, 25 विधायक हैं, कब तक साथ रहेंगे कहना मुश्किल है। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तेज प्रताप का लेकर जो दबाव है परिवार में वो सब लोग जान रहे हैं। रोहिणी ने अभी 2 दिन पहले ही जो लिखा था, जो सुनील सिंह को एमएलसी बनाया गया उसके बारे में, कौन ऐसा शब्द है जो उनके खिलाफ रोहिणी आचार्य ने नहीं लिखा। तो ये बात पहले से भी पता था कि सुनील सिंह को लेकर बहुत कंफर्टेबल रोहिणी नहीं है। लालू जी अभी गए थे सिंगापुर, नो डाउट एक बातचीत जरूर हुई होगी, घर पे ही बात जरूर हुई होगी क्या हो रहा है एमएलसी चुनाव में, चूँकि रोहिणी के भी एमएलसी बनने की चर्चा थी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि लालू प्रसाद को भी सुनील सिंह के नाम की बहुत जानकारी नहीं थी, इसीलिए संजय यादव पर निशाना रोहिणी ने लगाया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एमएलसी चुनाव में भी जो प्लानिंग की गई, जो रणनीति तैयार की गई, उसमें संजय यादव का पूरा हाथ था एकदम। मतलब अभी विधानसभा में ठोकर लगा है फिर भी तेजस्वी नहीं सुने, नहीं सुन रहे हैं ना, दिक्कत यहीं पे है। अब अभी देखिए क्या बात हो रही है, शिवचंद्र राम को लेकर बहुत तरह की चर्चा है। अभी जब लिस्ट आ गया था एनडीए का कि कौन कौन बनेंगे, था कि कोई भी दलित का नाम नहीं है, तो एक मौका था तेजस्वी यादव के पास कि वो दलित कार्ड खेलते हैं। चिराग पासवान ने दलित को नहीं उतार के मुसलमान को उतारा, तो उसके काउंटर के जवाब में भी तेजस्वी यादव अगर रणनीतिक रूप से बहुत परिपक्व होते तो किसी न किसी दलित को वो उतारते, और शिवचंद्र राम तो उपयुक्त कैंडिडेट उनके पास थे ही। लेकिन शिवचंद्र राम को मौका नहीं देकर, सुरेश पासवान को मौका नहीं देकर सुनील सिंह को मौका दिया गया। तो इसका मतलब है कि जो पार्टी लाइन है कि हमको रखना किसको है, साथ किसको रखना है, वोट बैंक कैसे बनाना है, पार्टी जो गर्त में जा रही है उसको ऊपर कैसे करना है, उससे बहुत लोगों को बहुत लेना देना नहीं है। जो मर्जी है उसको कर देना है जिसमें उनका अपना व्यक्तिगत लाभ हो। मतलब तेजस्वी ये बस एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और क्या है भाई, एक राजनीतिक समझने वाला एक समान आदमी भी समझ सकता है कि जब एनडीए का लिस्ट आ गया था और आरजेडी का लिस्ट नहीं था, उसमें किसी दलित का नाम नहीं था। चिराग ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा, अशरफ भाई को, अच्छे कैंडिडेट हैं, अशरफ भाई को सब प्यार करते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप जातीय समीकरण को देखिएगा, जातीय पॉलिटिक्स को देखिएगा, आपको आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक दलित कार्ड खेलते, शिवचंद्र राम या किसी के नाम पर अगर किसी दलित को आप बना देते एमएलसी का कैंडिडेट, तो नो डाउट आज के तारीख में आरजेडी को ज़्यादा फायदा होता
बजबते सुनील सिंह के बना। जी, मगर चर्चा ये भी है कि सुनील सिंह पर वो ट्रस्ट वर्दी इंसान है तेजस्वी के लिए, उनको है कि वो तो हमारे ही हैं, इसलिए भी सुनील सिंह को टिकट दिया गया। ऐसी भी कोई जब बात है? लोकसभा चुनाव हुआ था वंदना जी, उसी समय से राबड़ी रोहिणी आचार्य को ये फीडबैक था कि उस चुनाव में जो है उन्होंने मदद नहीं की रोहिणी आचार्य को, बजबते उनके कारण उनको नुकसान बहुत हुआ रोहिणी को। तो गुस्सा वहीं से है, लोकसभा चुनाव का गुस्सा है जो निकलता है बीच बीच में सुनील सिंह को लेकर। और जिस तरह से सबको दरकिनार करके सुनील सिंह को टिकट दिया गया, ये रोहिणी के बर्दाश्त के बाहर हुआ। इसीलिए आप संजय यादव भी आप सामने आ गए, जो कई दिनों से पर्दे के बाहर थे, कई महीनों से कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अचानक संजय यादव को भी फ्रंट पर लाया रोहिणी ने। जी, इलेक्शन के बाद से रोहिणी शांत हो गई थी, वो तो राजनीति से भी काइंड ऑफ दूर ही हाँ, बना चुकी पारिवारिक कारणों से दूर चली गई थी। लेकिन एक बार फिर से उनकी एंट्री शुरू हो गई है। एंट्री तो देखिए, अब राजनीतिक परिवार से है तो राजनीतिक तो बयान देगी, थोड़ी आरजेडी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। लेकिन जब पार्टी की कोई बात आती है, लालूवादी की बात आती है, तो उसमें रोहिणी आचार्य जरूर ट्वीट करती है। और आज भी जो संजय यादव को लेकर उन्होंने कहा, वो यही कहा कि भाई आप सारा क्रेडिट संजय यादव को क्यों दे रहे हैं। उस विधायक ने जो कहा उस पर भी वो बरसी कि भाई जो पार्टी को बनाने में तो हर आदमी का योगदान है, तो सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन एक पॉकेट में एक सिंडिकेट को मिलता है, वो रोहिणी आचार्य ने वो सवाल उठाया। अब देखिए इसका क्या जवाब होता है। लेकिन इतना तय है कि अगर कोई दलित प्रत्याशी आता तो आरजेडी को, वंदना जी, नो डाउट इस चुनाव में बहुत फायदा होगा। जी, मतलब एमएलसी चुनाव में भी तेजस्वी कहीं ना कहीं फेल कर गए। और आखिरी सवाल ये रहेगा कि आखिर तेजस्वी को क्यों नहीं चीज़ें दिखती हैं। अब वो परिवार से रिश्ता तोड़ने को रेडी रहते हैं, लेकिन संजय यादव से दूरी नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्या दोस्ती, मतलब ऐसी दोस्ती है या फिर कोई और कनेक्शन है, क्या वजह है? देखिए, ये तो बेहतर तेजस्वी यादव ही बताएंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सच आपके सामने होता है, आप सच को देखना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि समय आएगा, जैसे अभी उनका एक ट्वीट भी था, आप सब लोगों ने देखा कि मेरा समय भी आएगा। लेकिन आप समय को पहचानने का आपका वो ताकत भी तो होना चाहिए। हो सकता है कि समय आपके सामने से गुजर गया हो। एमएलसी चुनाव एक समय था जिसमें आप क्लिक कर सकते थे, लेकिन उस समय को आप नहीं पहचान पाए। तो सच सामने होता है, आप पहचानते नहीं। आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव वही जाने। लेकिन नो डाउट रोहिणी ने टू द पॉइंट बात कही है और उस पर पार्टी में बहुत रिएक्शन भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, जो भी दर्शक देख रहे थे, आप सुन रहे थे किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के खिलाफ जो मोर्चा खोला है। इसके बाद अब बिहार का राजनीतिक पारा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलरेडी बिहार में बहुत गर्मी है, लोग परेशान हैं। इसी बीच रोहिणी का खुलकर संजय यादव पर टीका टिप्पणी करना बिहार के राजनीतिक माहौल को और भी ज़्यादा तापमान को बढ़ा चुका है। बाकी आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।